ओके सो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हम एसक्यूएल सर्वर की मदद से स्टोर प्रोसीजर जब बनाते हैं, अगर हम इनपुट पैरामीटर के साथ स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं तो उसको हम अपनी सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम एक स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास बोथ इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स हैं, तो फिर उनको हम किस तरह से यहाँ पे कॉल करेंगे और किस तरह से उनको यूज़ करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, रेडियो स्टोर आउटपुट के नाम से, और इसके अंदर हम काम करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पूरे कोर्स के अंदर जो है स्टूडेंट DB1 के डेटाबेस को यूज़ किया है। तो इसी डेटाबेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम आकर क्या बनाएंगे, एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे जिसके अंदर हम दोनों टाइप्स के पैरामीटर यूज़ करेंगे, इनपुट प्लस आउटपुट। तो हम यहाँ से आते हैं क्रिएट, और हम एक प्रोसीजर क्रिएट कर देते हैं यहाँ पर, और इसको हम बोल देते हैं SP क्रिएट स्टूडेंट। और इसके अंदर हम अपनी डेटाबेस में हमने स्टूडेंट का टेबल जो बनाया है उसके अंदर जो हमने यहाँ पर कंटेंट जो कॉलम्स रखे हुए हैं उसके हिसाब से हम इसको बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल भी बनाया हुआ है जिसके अंदर नेम और ईमेल है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर आके मैंने एक पैरामीटर बनाया, इसको हमने नाम दे दिया नेम, और यहाँ varchar मैंने यूज़ कर लिया 50। उसके बाद ये हमारा एक पैरामीटर बन गया। सेकंड पैरामीटर हमारा बन गया फॉर द ईमेल, तो ईमेल के लिए हमने सेकंड पैरामीटर बना लिया, और इसमें हमने varchar क्योंकि 100 यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे varchar 100 यूज़ कर लूँगा। सिमिलरली एक पैरामीटर में ID का बनाऊँगा जो कि हमारा आउटपुट पैरामीटर होगा। जो भी हमारे आउटपुट पैरामीटर होते हैं उसके साथ हमें आउट कीवर्ड लिखना लाजमी होता है। तो अब ये काम करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम प्रोसीजर से करना क्या चाहते हैं, हम बेसिकली एक स्टूडेंट का डेटा ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से एज और बिगिन के अंदर कोड कर देंगे एंड, और इसके बिगिन के अंदर हम बोलते हैं भाई इंसर्ट, क्या कर दो, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट। उसके बाद हमने कह दिया वैल्यूज़, और यहाँ पर हमने अपने पैरामीटर्स पास कर दिए, एक नेम का, दूसरा पैरामीटर हमारा है ईमेल का, ये हमने पास कर दिया। और हमने कहा कि जब ये रिकॉर्ड ऐड हो जाए तो हम सेलेक्ट क्या करना चाहते हैं, ये जो हमारा ID का पैरामीटर हमने क्रिएट किया है इसके अंदर हम स्कोप आइडेंटिटी कॉल करना चाह रहे हैं। स्कोप आइडेंटिटी का मतलब क्या है, स्कोप आइडेंटिटी का मतलब ये है कि हम यहाँ पर इसके साथ क्या लगा रहे हैं कि जो भी हमारी अभी ID जनरेट हुई है वो हमारे पास ये रिटर्न कर देगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो आप देखिएगा मेरे पास कहाँ पर एरर आ रहा है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया, इस वजह से एरर आ रहा है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो मेरा स्टोर प्रोसीजर रन हो गया है। अब इस स्टोर प्रोसीजर को हमें कहाँ से इस्तेमाल करना है, कहाँ से कॉल करना है, हमें कॉल करना है अपने सी शार्प के कोड से। तो अब यहाँ पर जो चेंजेस आएंगे उसको हम देखेंगे, और वो चेंजेस क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैंने जो प्रीवियस एग्जाम्पल की थी उसी के अंदर हमने जो काम किया था उसको हम यूज़ करने वाले हैं, और फिर हम उसमें चेंजेस करेंगे। तो मैं यहाँ से वो कोड कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से आके मैंने पेस्ट कर दिया। और इसमें अब हम कुछ ऑब्वियस चेंजेस करेंगे। स्टूडेंट DB1 यूज़ कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर आके हम नेम स्पेसिस कॉल कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, यूजिंग सिस्टम डॉट SQL क्लाइंट इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके बाद हमने कहा एंटर स्टूडेंट ID, हमें एंटर स्टूडेंट ID नहीं करनी, हमें यहाँ से डेटा पास करना है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट की नेम और ईमेल यूज़र से इनपुट लेंगे और वो पास करेंगे। तो हम यहाँ पर आके एक ID भी बना रहे हैं वेरिएबल, और दो स्ट्रिंग के वेरिएबल बना रहे हैं, एक नेम के लिए और एक हम बना रहे हैं ईमेल के लिए। यूज़र से हम ये दो वैल्यूज़ लेंगे, और यहाँ से हमने स्टूडेंट नेम लिया है तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया। इन डॉट पार्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिया, और कंसोल डॉट रीड लाइन से ये डेटा मैंने यूज़र से ले लिया। इसी तरीके से मैं कॉपी करता हूँ ये दो लाइंस, और मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आके मैंने कह दिया एंटर स्टूडेंट ईमेल। तो यहाँ से मैंने यूज़र से स्टूडेंट की ईमेल ले ली और वो मैंने ईमेल के वेरिएबल में स्टोर करवा दी।
इसके बाद हमने कहा कमांड टेक्स्ट, तो कमांड टेक्स्ट के अंदर अब हमारे प्रोसीजर का नाम क्या लिखा था हमने, तो मैं यहाँ से जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ भाई मेरे प्रोसीजर का नाम था SP क्रिएट स्टूडेंट। तो मैं यहाँ से आके अब बता देता हूँ कमांड टेक्स्ट के अंदर हम ये वाले जो है स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं। कनेक्शन यहाँ से आ गया, कमांड टाइप एरर दे रहा है तो यहाँ से सिस्टम डॉट डेटा को ऐड कर लें क्योंकि हमें कमांड की टाइप अब रखनी है स्टोर प्रोसीजर। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। ये काम होने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि भाई मैंने यहाँ पर पैरामीटर बनाया था। अब ये पैरामीटर, ये मेरा जो पैराम1 है इसके अंदर पैरामीटर का नेम, मैंने एक नेम का पैरामीटर बनाया था और उसकी टाइप मैंने क्या रखी थी यहाँ पे वाचार। इसी तरीके से उसकी वैल्यू मैं कहाँ से लूँगा, नेम से, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये इनपुट पैरामीटर है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इनपुट पैरामीटर है। इसी तरीके से अब मेरे पास दो और पैरामीटर्स हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से भी पैरामीटर्स को ऐड करवा सकते हैं। और एक दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हम यूज़ करें cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, और इसके थ्रू भी हम पैरामीटर्स ऐड करवा सकते हैं। तो मैं सेकंड पैरामीटर आपको इस तरह से ऐड करके दिखा देता हूँ, ईमेल, और इसके अंदर हमने इसकी वैल्यू ईमेल से ले ली। तो ये दो तरीके हमने सीख लिए। अब ये हमने दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पास की हैं। बट क्या होता है कि जब हम इस तरह से पैरामीटर्स को पास करते हैं तो हमें क्या करना होता है, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड करके उस पैरामीटर को ऐड करवाना पड़ता है cmd के अंदर, कमांड ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये हमने ऑलरेडी किया था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब आते हैं हमारा जो दूसरा पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर जो हमारा है वो क्या करेगा, वो हमारा आउटपुट पैरामीटर है। तो इसी तरीके से हम SQL पैरामीटर बनाएंगे और इसको मैं दे देता हूँ आउट पैरम का नाम दे देता हूँ, या इधर से हम दे देते हैं आउट, ठीक है, आउट पैरम इक्वल्स टू न्यू SQL पैरामीटर। अब यहाँ पर आके इसके अंदर भी हम वही वैल्यूज़ डिफाइन करने वाले हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, अच्छा यहाँ पर हमें कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ से कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करता हूँ। अब कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करने के बाद अब हम यहाँ पर आके बताएंगे भाई कि हमारे पास पैरामीटर का नेम क्या है। तो पैरामीटर का नेम जो मेरे पास है वो है @id, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो SQL DB टाइप है वो क्या है, इसकी इंटीजर है। अब यहाँ पर हम पैरामीटर की टाइप बताएंगे, तो पैरामीटर की टाइप हमारी है इंटीजर, तो हम यहाँ से इंटीजर दे देंगे। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर डायरेक्शन बतानी होती है, तो डायरेक्शन इक्वल्स टू हम लिखेंगे पैरामीटर डायरेक्शन, और ये जो हमारा पैरामीटर है ये आउटपुट पैरामीटर है, तो यहाँ पर हम आउटपुट पास कर देंगे। उसके बाद ये भी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा पैरामीटर cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड करके ऐड करवाना है। तो इसका नाम हमने रखा आउट पैरम, तो इसको हमने यहाँ से ऐड करवा दिया। उसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन करना है और उसके बाद हमने यहाँ पर cmd एग्जीक्यूट नन क्यूरी लिखना है, क्योंकि अब हमारे पास डेटा फैच नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, डेटा को यहाँ से चेक कर रहे हैं कि हमारी एग्जीक्यूट क्यूरी हो गई है नहीं। तो हम यहाँ से एग्जीक्यूट नन क्यूरी को यूज़ करेंगे। नन क्यूरी को हमने यूज़ किया और उसके बाद यहाँ पर आकर ये जो वाइल का कोड मैंने लिखा हुआ है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। एग्जीक्यूट नन क्यूरी हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन में हम मैसेज प्रिंट कर देंगे न्यूली इंसर्टेड स्टूडेंट ID इस, तो यानी हमने क्योंकि स्कोप आइडेंटिटी यूज़ किया था तो वो क्या करेगा, हमारे पास जो अभी लेटेस्ट एंट्री हुई होगी हमारे टेबल के अंदर उसकी आईडी हमें रिटर्न कर देगा, और वो आईडी हमने किस में फैच की हुई है, वो हमने आउट पैरामीटर के अंदर फैच करवाई है। तो फिर यहाँ से हम कॉल करेंगे किसको, यहाँ से जो हमारा आउट पैरामीटर है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग और यहाँ से वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलें अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ से अब इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट हमारा ये वाला है तो इसको मैंने एग्जीक्यूट करवाया। पर यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले मैं आपको इस टेबल के अंदर ये भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं हम, स्टूडेंट के टेबल है तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको।
तो अभी इस स्टूडेंट के टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ और अब मैं यहाँ से इसको नाम देता हूँ, स्टूडेंट का नेम असद, उसकी ईमेल दे देता हूँ asad@gmail.com। एंटर करता हूँ तो आपको देखो ये बता रहा है कि न्यू इंसर्टेड स्टूडेंट आईडी इज़ 1, यानी आपके पास आपके पास स्टोर प्रोसीजर रन हुआ है और इस स्टोर प्रोसीजर को आपने 2 वैल्यू इनपुट दी, तो वो इनपुट आपके टेबल के अंदर चली गई और वहाँ से हमें एक आउटपुट वैल्यू मिली जो कि क्या थी, हमारे पास आईडी थी। हम इसको फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे नए स्टूडेंट का रिकॉर्ड जा चुका है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अगेन रन करता हूँ और मैंने यहाँ पे नया स्टूडेंट पास किया अहमद और इसकी ईमेल मैंने पास कर दी me@gmail.com। एंटर करते हैं तो अभी आपको बता रहा है कि भाई हमारे पास एक और नया स्टूडेंट जो है उसका रिकॉर्ड ऐड हो गया है और उसकी आईडी क्या है 2। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो और ADO.NET के साथ विथ इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर। तो आज की इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।